हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर रोमन की, जिसको कि इस वर्ल्ड में आए पूरे 1 साल हो चुके हैं। इस वर्ल्ड में आने के बाद में रोमन को पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स है और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए ह्यूमंस के पास में अलग अलग तरह की जॉब क्लास होती है, जिसमें कि वो लोग लेवल अप करके अपनी पावर काफी बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो ये वर्ल्ड बिल्कुल एक गेम की तरह है, जहाँ पे आप मॉन्स्टर्स को मार के और ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। और आज मेरी अकेडमी के अंदर अवेकनिंग सेरेमनी हो रही है। सारे बच्चों को आज पता चल जाएगा कि आखिर उन लोगों को कौन कौन सी जॉब क्लास मिलेगी। वही हम देखते हेडमास्टर लुओ हैंग सारे लोग को बता रहे होते हैं, जब भी आप अपनी जॉब क्लास को चुनो ना, तब काफी केयरफुल रहना। आपके ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को जो बेस्ट क्लास लगे वो आपको चूज करनी है। वही जो ही बच्चे अवेकनिंग सेरेमनी के लिए आए होते हैं वो काफी एक्साइटेड होते हैं। उन लोगों को यकीन था पक्का से उन लोगों को कोई ना कोई अच्छी क्लास ही मिलेगी और फाइनली वो लोग मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप कर पाएंगे। थोड़े टाइम बाद हम देखते अवेकनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई होती है। वहाँ पे एक लेवल 24 का मेज बोल रहा होता है, जैसे जैसे मैं आप लोगों का नंबर लूंगा आप लोग को यहाँ पे आना है और अपनी अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। जैसे ही वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है, हम देखते हो स्टेज के आसपास में एक मैजिक सर्कल बन गया होता है। उस मैजिक सर्कल की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि कोई बच्चा उसकी तरफ नहीं देख पा रहा होता। वही हम देखते हैं रोमन सोच रहा होता है एक लेवल 24 का मेज बहुत ही पावरफुल होता है, काश मेरे पास भी ऐसी कोई पावरफुल क्लास आ जाए तो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। आगे हम देखते हैं रोमन के क्लास टीचर ली जियांग सारे बच्चों का नाम उनके नंबर के अकॉर्डिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आपका नंबर बोला जाए आपको जाकर अपनी क्लास को चूज करना है। उसके बाद हम देखते हैं पहले बच्चे को बुलाया जाता है ताकि वो अपनी क्लास को चूज कर सके। उसके मैजिक सर्कल में एंटर करने के साथ ही वो मैजिक सर्कल वापस से ग्लो करने लगता है। कहानी सुनाने बता रहा होता है यहाँ पे टोटल 3 तरह की क्लासेज है जिसको आप अवेकन कर सकते हो। लेकिन इस वर्ल्ड में जहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल होते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल कॉम्बैट क्लास को माना जाता है। और अगर बात करें लाइफ टाइप क्लास की तो सबसे ज्यादा लो है। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी क्लास लाइफ टाइप आए, लेकिन वही हम देखते जिस बच्चे का नंबर पहले आया होता है उसके पास में सारे के सारे ऑप्शन लाइफ टाइप क्लास के ही आए होते हैं। धीरे धीरे हम देखते सारे बच्चों ने अपनी अपनी क्लास को चूज कर लिया होता है और फाइनली टाइम आ चुका था हमारे मेन कैरेक्टर रोमन की क्लास को चूज करने का। जैसे ही क्लास टीचर रोमन का नाम लेते हैं वो मैजिक सर्कल की तरफ आगे बढ़ता है। रोमन की एकेडमी स्किल अच्छी होने की वजह से सारे लोगों को यकीन था कि रोमन पक्का से अच्छा करेगा। लेकिन रोमन जैसे ही मैजिक सर्कल के अंदर एंटर करता है, रोमन ने अपने गले में जो पेंडेंट पहन रखा था वो चमकना स्टार्ट कर देता है। उस नेकलेस के अंदर से इतनी एनर्जी बाहर निकलती है कि रोमन भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। और फाइनली एक मेन कैरेक्टर होने के तौर पर रोमन ने सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया। सिस्टम बता रहा था का स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आपको यहाँ पे स्टार्टर गिफ्ट के तौर पे S+ रैंक का टैलेंट मिला है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ होली एंजल। रोमन को अपनी आंखों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने यहाँ पे एक सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। रोमन बता रहा होता काफी अजीब बात है, जिस पेंडेंट की वजह से सिस्टम एक्टिवेट हुआ है वो पेंडेंट रोमन ने अपनी पिछली लाइफ में एक ठेले पे से खरीदा था, जो कि पता नहीं कैसे रीइंकार्नेट होने के साथ इस वर्ल्ड के अंदर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं रोमन अपने स्टार्टर गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम बता रहा होता है ये S+ रैंक का टैलेंट है प्रोटेक्शन ऑफ होली एंजल। आपके पास में जितने भी लाइट टाइप या डिवाइन टाइप की एबिलिटी होगी उनकी पावर डबल हो जाएगी। इस वर्ल्ड के अंदर जितना कमाल का आपका टैलेंट होगा उतनी आपकी स्किल्स बेटर बनेगी। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यहाँ पे जो 3 क्लासेज है उसके ऊपर इस टैलेंट का बहुत ही कमाल का इफेक्ट होता है। अचानक से हम देखते आसमान में से काफी खतरनाक गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और ये लाइट यहीं पे नहीं रुकती। हम देखते अचानक से हर जगह ये गोल्डन लाइट आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देख के वहाँ पे आसपास में खड़े सारे लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। ये देख के हेडमास्टर लुओ और 24th लेवल का मेज भी काफी शॉक हो गए होते हैं। उन लोगों को ये बात पहले से ही पता थी कि ये एक डिवाइन मिरेकल है, जो कि सिर्फ तभी होता है जब कोई हिडन टैलेंट को अवेकन करता है। अचानक से हम देखते हैं उस बड़ी सी लाइट के अंदर से डिवाइन एंजल बाहर निकलती है। डिवाइन एंजल को देख के रोमन काफी शॉक हो गया होता है और रोमन के साथ साथ वहाँ बाकी सारे बंदों को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा होता। तो अभी हम देखते हैं वो होली एंजल एकदम से रोमन की तरफ बढ़ती है और एक एनर्जी के फॉर्म में उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। ये चीज वहाँ पे क्लियरली शो कर रही थी कि होली एंजल ने रोमन को चूज किया है। अचानक से हम देखते हैं रोमन की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो एनर्जी आसमान में जाकर 3 तरह की फॉर्म ले लेती है। वो सारे बच्चे काफी शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी अवेकनिंग किसी की नहीं देखी थी। टीचर से पूछते वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये कौन सी तरह की जॉब क्लास है। वही हम देखते हैं उन जॉब क्लास को देख के टीचर भी काफी शॉक होते हैं। टीचर बोलते काफी अजीब बात है, रोमन ने यहाँ पे हिडन क्लास को अवेकन किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोमन शांति सोच रहा होता है कि आखिर वो इन तीनों में से कौन सी हिडन क्लास को चूज करे। उसके बाद रोमन वहाँ पे तीनों हिडन क्लास को एनालाइज करता है। रोमन बोलता है मेज ऑफ लाइट एक ऐसी क्लास है जो कि बहुत ही कमाल का डैमेज दे सकती है, पर अगर डिफेंस की बात करी जाए तो इसका डिफेंस बहुत ही वीक होता है। वहीं दूसरी हिडन क्लास है होली प्रीस्ट क्लास, जिसके अंदर बहुत ही हाई लेवल की लाइफ सेविंग स्किल्स है। यहाँ तक कि इसके पास में रिवाइविंग जैसी कमाल की पावर भी है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि ये डैमेज नहीं दे सकता। तो मेरा डिफेंस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ही क्या अगर मैं अटैक नहीं कर सकता। अब यहाँ पे लास्ट में आती है होली नाइट क्लास, जिसके अंदर लगभग सब कुछ है। ये बहुत ही खतरनाक डैमेज दे सकता है और इसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही में इसके पास में बहुत सारी हीलिंग एबिलिटीज भी है। हालांकि यहाँ पे किसी फील्ड के अंदर ये टॉप टायर पे तो नहीं है,
पर फिर भी मेरे पास में ऑलरेडी एक बहुत ही पावरफुल टैलेंट है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ होली एंजल। तो उसकी हेल्प से मेरी हिडन क्लास काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, मैं होली नाइट को चूज करता हूँ। जैसे ही रोमन वहाँ पे होली नाइट को चूज करता है, अचानक से हम देखते हैं वो होली नाइट मूव करना स्टार्ट कर देता है और ये होली नाइट रोमन के सामने अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं वो होली नाइट अपने सारे रूल्स को एक्सप्लेन करने लगता है और रोमन उन सारे के सारे रूल्स को ध्यान से देख रहा होता है कि आखिर एक होली नाइट होने के तौर पे आगे कौन कौन सी ड्यूटीज होती है। उसके बाद हम देखते हैं उस होली नाइट की एनर्जी रोमन के अंदर चली जाती है और रोमन ट्रांसफॉर्म होके 6 विंग होली नाइट बन जाता है। सिस्टम कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बता रहा होता है, आपने यहाँ पे होली नाइट क्लास को एक्टिवेट कर लिया है। आपका जो होली नाइट क्लास है वो अभी लेवल 10 पे है। वहीं आपके पास में स्लो रीजनरेशन, वेपन ब्लेसिंग और ब्लेड ऑफ प्योर लाइट जैसी स्किल्स है। साथ ही में आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10 एडिशनल पॉइंट भी मिलते हैं। रोमन के होली नाइट के तौर पे अवेकन करने के साथ ही एकदम से वो पूरी क्लास के अंदर काफी फेमस हो जाता है। रोमन की क्लास में जितने बच्चे होते हैं वो अपनी अपनी जॉब क्लास रोमन को बताने लगते हैं ताकि आगे के मिशन के अंदर रोमन उनको अपनी टीम में ले ले। लेकिन अचानक से हम देखते हैं रोमन का क्लास टीचर वहाँ पे आता है। क्लास टीचर खुश होते हुए बोल रहे थे, काफी कमाल की बात है रोमन, तुमने यहाँ पे एक हिडन क्लास के तौर पे अवेकन किया है। हालांकि मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि तुम बहुत अच्छा करोगे, पर एक हिडन क्लास मिलना ये तो बहुत ही रेयर है। तुम आज के लिए आराम जाके रेस्ट करो और मेरी एक बात याद रखना, हेडमास्टर ने तुमको कल मिलने के लिए बुलाया है। आगे हम देखते हैं रोमन अपने घर पे आ गया होता है और वो सिस्टम के स्टैट पॉइंट को चेक करता है। रोमन अपने सारे के सारे पॉइंट को स्ट्रेंथ और फिजिक के अंदर ऐड कर देता है। जैसे ही सिस्टम रोमन के टास्क को प्रोग्रेस करता है, अचानक से हम देखते हैं रोमन की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है। रोमन बता रहा हो तो ये स्टेटमेंट तो काफी कमाल के है, मैं अपनी बॉडी की पावर क्लियरली इंक्रीज होता हुआ देख पा रहा हूँ। सिस्टम बता रहा हो तो होस्ट आपने यहाँ पहली बार पॉइंट्स को यूज किया है, इसी वजह से अब आपके होली नाइट मिशन एक्टिवेट होते हैं। मिशन के रिवॉर्ड्स को देख के रोमन बोल रहा होता है, ये तो काफी कमाल के है, मुझे इस होली नाइट मिशन को पक्का से एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर अचानक से हम देखते हैं रोमन के आसपास में गोल्डन लाइट आ गई होती है। सिस्टम बता रहा था होस्ट आपके लेवल के हिसाब से आपके लिए ट्रायल ग्राउंड को रेडी किया जा रहा है। साथ ही में सिस्टम रोमन को एक वार्निंग भी देता है, अगर आप इस ट्रायल के अंदर मारे जाते हो तो इसका आप रियलिटी में मारे जाओगे, इसी वजह से इस ट्रायल को बिल्कुल मजाक मत लेना। इस वार्निंग को देखने के बाद में रोमन काफी शॉक हो गया होता है, लगता है मैं जितना इजी सोच रहा था ये उतना भी इजी नहीं होने वाला। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं रोमन एक ऐसी जगह पे आ गया होता है जो कि किसी रूइंस की तरह लग रही थी। उसके बाद हम देखते हैं रोमन इधर उधर देखते हुए रूइंस को चेक करने लगता है। रोमन बोल रहा था टीचर ने बताया था कि ऐसे रूइंस के अंदर आपको मॉन्स्टर मिल सकते हैं, इसी वजह से आपको हर एक मूवमेंट काफी केयरफुल रहना होगा। अचानक से हम देखते हैं रोमन के पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ गया होता है जो कि रोमन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन उसी वक्त रोमन उस मॉन्स्टर को सेंस कर लेता है, अटैक को डॉज करने के रोमन साइड में जंप लगाता है। लेकिन अब रोमन की एबिलिटीज काफी इंक्रीज हो चुकी है, इसी वजह से वो नॉर्मली भी काफी दूर तक जंप कर पा रहा था। लगता है होली नाइट के तौर पर अवेकन करने के बाद में मेरी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन अचानक से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर रोमन के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है और रोमन की फिजिकल एबिलिटीज इंक्रीज होने की वजह से वो सारे अटैक को इजीली डॉज कर पा रहा होता है। रोमन बोलता है, बेवकूफ मॉन्स्टर तुम बहुत ही स्लो हो, मैं 1 किलोमीटर दूर से तुम्हारे सारे अटैक देख सकता हूँ, जाओ पहले प्रैक्टिस करके आओ, उसके बाद मुझसे फाइट करना। और अचानक से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपनी टेल से रोमन के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक बहुत ही फास्ट था, इसी वजह से रोमन उस अटैक से हिट हो जाता है। रोमन बोलता है, अभी अभी मिली हुई पावर की वजह से मैं काफी एरोगेंट हो गया था और मुझे यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई, अगर आप वीकेस्ट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हो तो भी आपको काफी केयरफुल रहना होगा, सिर्फ आपकी एक गलती आपको मौत की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन वो तो बहुत अच्छी बात है कि रोमन के पास में होली नाइट स्लो रीजनरेशन एबिलिटी है जो कि सिर्फ 30 सेकंड के अंदर उसकी सारी की सारी इंजरीज को इजीली हील कर सकती है। थोड़े टाइम बाद ही हम देखते हैं रोमन की सारी इंजरी हील हो गई होती है और रोमन डिसाइड करता है कि वो इस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करेगा। वो पहले वाली ऐसी कोई भी गलती नहीं करने वाला जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसे वापस से हिट कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं रोमन और मॉन्स्टर के बीच में एक काफी खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है और रोमन के फुल स्ट्रेंथ से फाइट करने की वजह से सिर्फ कुछ टाइम के अंदर वो मॉन्स्टर को मार देता है। सिस्टम की तरफ से रोमन को रिवॉर्ड के तौर पे पूरे 3 ऑप्शन मिलते हैं और काफी देर तक सोचने के बाद में रोमन फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को चूज करता है। रिवॉर्ड के तौर पे रोमन को 10 स्टैट पॉइंट और एक रैंडम होली नाइट इक्विपमेंट मिला होता है जो कि होती है 1 हैंड स्वॉर्ड। मिशन कंप्लीट करने के साथ ही वो स्पेस गायब होना स्टार्ट हो जाता है और रोमन वापिस से अपने रूम के अंदर आ गया होता है। तो अभी हम देखते हैं रोमन का ध्यान जाता है अलार्म के ऊपर जो कि वो रोज सेट करता है क्योंकि उसे अपने बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाना होता है। 1 साल पहले जब रोमन इस वर्ल्ड के अंदर आया था तब उसे पता चला कि रोमन की मॉम मर चुकी है और उसकी फैमिली के अंदर सिर्फ उसकी सिस्टर है जिसका नाम है जूयुन। पर पता नहीं कैसे जूयुन को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई और ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा पा रहे थे। कैसे भी करके लो लेवल प्रीस्ट की मैजिक की हेल्प से उसकी हेल्थ कंडीशन को मेंटेन करके रखा गया है, लेकिन इन प्रीस्ट को भी रेगुलरली मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है
अपनी बहन को सेव करने के लिए रोमन ने अपना घर बेच दिया और बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिए। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जू यून टीवी के ऊपर एक न्यूज देख रही होती है। न्यूज में बता रहे होते अवेकनिंग सेरेमनी के दिन एक बहुत ही अजीब चीज हुई है। अभी अभी एक बच्चे ने जॉब क्लास को अवेकन करते वक्त एक टैलेंट को भी अवेकन किया है और ऐसा होने की वजह से उस बच्चे को एक हिडन क्लास मिली है जो कि बहुत ही रेयर होता है और शायद से ही किसी को मिलता है। जू यून का पूरा ध्यान उस न्यूज के ऊपर होता है, लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे एक नर्स आती है और वो टीवी को बंद कर देती है। नर्स बोलती है, बेवकूफ लड़की, तुम यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही हो, तुम्हें पता है तुम लोग बहुत ही गरीब लोग हो जो कि इस हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। अब यही देखो, पता नहीं तुम्हारा भाई कहाँ पे है, उसने अभी तक मेडिकल बिल्स पे नहीं किए। उसके साथ में पहले ही बात हो रखी थी कि हर हफ्ते मेडिकल बिल पे करने होंगे और आज शाम मेडिकल बिल पे करने का लास्ट डे है। उसके बाद हम देखते हैं जू यून उस मेडिकल बिल को लेकर चेक करने लगती है। शॉक होते हैं, जू यून बोलती है, नर्स काफी अजीब बात नहीं है, इस वीक का जो बिल आया है वो पहले के मुकाबले डबल है। पर वो जो नर्स थी वो जू यून को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती, उल्टा वो गुस्से में बोलती है, तुम जैसे गरीब लोगों को हर एक बिल महंगा ही लगता है, अगर तुम लोग के पास में बिल भरने का पैसा नहीं है ना तो यहाँ पे जगह मत भरो, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, कम से कम दूसरा कस्टमर आएगा तो सही से बिल को पे तो करेगा ना। तुम जैसे गरीब लोगों के पास पैसा तो होता नहीं है और उठ के आते हॉस्पिटल के अंदर, जैसे ही तुम्हारा भाई यहाँ पे आएगा ना उसको बोलना कि वो पैसा पे कर दे। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर वो बेवकूफ तुम्हारा पैसा वेस्ट कर भी क्यों रहा है। और अचानक से हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि नर्स को रोक देता है। वो बंदा बोलता है, इस हॉस्पिटल की नर्सेज की हिम्मत काफी बढ़ चुकी है, क्या तुम लोग यहाँ पे सारे पेशेंट को ऐसे इंसल्ट करते हो। आज तो मुझे यहाँ पे तुम्हारे हॉस्पिटल की डार्क रियलिटी पता चल चुकी है, लगता है तुम्हारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने तुम लोग कुछ नहीं सिखाया। नर्स, मुझे एक बात बता, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे डायरेक्टर से बात करनी चाहिए या फिर तुम जल्द से जल्द मेरे सामने से गायब हो जाओगी। नर्स देखती है कि ये बंदा सीधे डायरेक्टर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता, ऐसे बंदे से यहाँ पे आर्ग्यू करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। वहाँ जाते हुए नर्स बोल रही होती, मुझे जू यून से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं बस इसको बोलने के लिए आई थी कि मेडिकल बिल पे कर दो। देखो जू यून, आज तुम्हारा भाई आएगा ना तो उसको बोल देना कि बिल पे कर दे, और ठीक है मुझे बहुत सारा काम है, मैं यहाँ जा रही हूँ। वही हम देखते हैं जू यून बोलते आके, तुम लोग हो कौन, मैंने तुम लोग को आज से पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम लोग यहाँ पे मेरे भाई से किसी तरह डेप्ट लेने के लिए आए हो। पर वही हम देखते हो कोर्ट वाला बंदा बोलता, मिस जू यून आप मुझे काफी गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पे आपके भाई से किसी भी तरह डेप्ट लेने के लिए नहीं आया, मैं आपके भाई का दोस्त हूँ और उससे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। वो अपने पास से एक बिजनेस कार्ड बाहर निकालता है जिसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है सेक्रेटरी जाओ वैन। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर रोमन भी आ गया होता है और इस हफ्ते का इतना बड़ा बिल देख के रोमन भी काफी शॉक हो गया होता है। आखिर यहाँ पे इन हॉस्पिटल वालों ने किस बात का 10,000 युआन बढ़ा दिया। जैसे ही वो अपने बहन के रूम के अंदर आता है वो दो लोगों को देख के काफी शॉक हो आता है। रोमन बोलता, आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अभी हम देखते हैं मिस्टर जाओ वैन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रोमन को पता चल गया होता है मिस्टर जाओ वैन मेयर के सेक्रेटरी है और सिर्फ मेयर के कहने पे वो यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हैं। पर रोमन ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी एक हिडन क्लास को अवेकन करना मेयर का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। थोड़ी देर बात करने के बाद रोमन बोलता है, मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे पता है मिस्टर जाओ वैन आपको मुझसे बहुत सारी बातें करनी है, पर मेरी बहन काफी बीमार है और यहाँ पे बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। वहाँ जाते हुए जाओ वैन बोल रहा होता है, बॉडीगार्ड मिस जाओ यून का ध्यान रखना, उनको यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जाओ वैन और रोमन दोनों ही कैफे के अंदर आ गए होते हैं। जाओ वैन बोलता है, मिस्टर रोमन मेयर आपके टैलेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, यही वजह कि उन्होंने मीडिया को क्लियरली बोल दिया है कि वो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, और खासकर मेयर ने डिसाइड किया है कि वो आपको यहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज देंगे ताकि आप फ्यूचर के अंदर अपने टैलेंट को और भी ज्यादा ग्रो कर सके। ये बोलने के साथ ही मिस्टर जाओ वैन एक बॉक्स बाहर निकालते हैं जिसके अंदर एक की होती है। आपके लिए जितने भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज है ना वो एक बैंक के अंदर रखे हुए हैं और ये उसकी चाबी है, अगर आप हमारी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको ये चाबी मिल जाएगी। मेरी बात मानिए, मेयर बस आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। रोमन को पता चल गया होता है कि मेयर यहाँ पे उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हिडन क्लास एक बहुत ही रेयर क्लास होती है और ये बात पक्की है, जिस बंदे ने हिडन क्लास को अवेकन किया है उसका फ्यूचर बहुत ही कमाल का होगा। अभी रोमन हेजिटेट ही कर रहा होता है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन तभी हम देखते जाओ वैन कुछ ऐसा बोलता है कि रोमन के लिए उसको मना कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जाओ वैन बोलता है, मिस्टर रोमन मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही कमाल का ऑफर है, अगर आप हमारी बातों को मान लेते हैं तो एक प्रोफेशनल मेडिकल टीम 24 घंटे जू यून का ध्यान रखने के लिए अवेलेबल रहेगी। साथ ही मेयर ने अभी लेवल 36 के सेकंड ग्रेड के पीस को कांटेक्ट किया है ताकि वो यहाँ पे आके जू यून को हील कर सके। जैसे ही रोमन ये सारी बातें सुनता है वो काफी खुश हो गया होता है। रोमन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, वैसे भी इस वर्ल्ड के अंदर मुझे सबसे ज्यादा फर्क मेरी बहन से पड़ता है और अगर वो हील हो सकती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रोमन जू यून के कमरे के अंदर आ गया होता है और वहाँ पे रोमन ने जू यून को सारी बातें बता दी होती है। जैसे ही जू यून सुनते कि रोमन ने एक हिडन क्लास के तौर पे अवेकन किया है तो वो काफी खुश हो गई होती है। जू यून बोलती है, बता क्या मैं आपके साथ में हर जगह जा सकती हूँ, वैसे भी अब आप काफी पावरफुल हो जाओगे तो आप मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो। वही हम देखते हैं रोमन बोलता है, फालतू बात करना बंद करो
अभी तुम्हें है ना इन सब के बाद ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी हेल्थ कंडीशन ठीक हो। तभी जू यून बोलते बता मुझे बताओ आखिर आपकी स्किल कौन सी है। मैंने सुना हर एक जॉब क्लास के पास में अपनी खुद की स्किल होती है, तो आपके पास ये पक्का से कोई ना कोई प्रेजेंट होगी। जू यून की ये बात सुनने के साथ ही रोमन को याद आता है कि उसके पास में होली नाइट की स्लो रीजनरेशन एबिलिटी है, इसके हेल्प से वो खुद को हील कर पाया था, तो शायद से जू यून के ऊपर भी ये स्किल काम कर जाए। उसके बाद हम देखते हैं रोमन ने जू यून के सर के ऊपर हाथ रख दिया होता है। जैसे ही रोमन वहाँ पे स्लो रीजनरेशन एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, अचानक से हम देखते हैं जू यून की बॉडी के अंदर काफी खतरनाक गोल्डन लाइट जाने लगती है। वहीं जू यून को वो एनर्जी बहुत ही अच्छी फील हो रही होती है। जू यून सोचती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त एक हॉट स्प्रिंग के अंदर हूँ और साथ ही में मुझे कोई फुल बॉडी मसाज दे रहा है, मेरी बॉडी बहुत ही रिलैक्स फील कर रही है। सच में ब्रदर की ये एबिलिटी तो काफी कमाल की है। खुश होते जू यून बोलती है ब्रदर पहले मेरे हाथ काफी पेन कर रहे थे, पर आपके स्किल को यूज करने के बाद में ये बिल्कुल भी पेन नहीं कर रहा है और साथ ही में मुझे अपनी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी फील हो रही है। रोमन सोचता यही वजह है कि मैंने होली नाइट क्लास को चूज किया था। मैं मानता होली नाइट क्लास के अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो जू यून को कम्प्लीटली हील कर सके, पर एटलीस्ट ये होली नाइट क्लास इतनी कैपेबल है कि ये जू यून के पेन को खत्म कर सके। वैसे भी जब तक मुझे इस अजीब सी बीमारी का इलाज नहीं मिलता तब तक मैं सिर्फ जू यून के पेन को सप्रेस कर सकता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं रोमन अपने एकेडमी के अंदर हेडमास्टर लुओ के पास में आ गया होता है। हेडमास्टर लुओ बता रहे थे टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से 4 यूनिवर्सिटी रोमन को रिक्रूट करने के लिए आए हैं। ये बात सुनने के साथ ही रोमन बोलता है तो आखिर वो यूनिवर्सिटी है कौन सी, और वहीं हम देखते हैं हेडमास्टर रोमन को चारों एकेडमी का नाम बता देते हैं। इसी के साथ ही हेडमास्टर लुओ और रोमन दोनों ही उस रूम के अंदर आ गए होते हैं जहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी के टीचर रोमन को रिक्रूट करने के लिए आए थे। उनमें से एक टीचर होता है यू युआन जो कि हानजी यूनिवर्सिटी से होता है, टीचर चूयू जो कि हानचेंग यूनिवर्सिटी से होती है, टीचर ली बिंग जो कि चुआननान यूनिवर्सिटी से होते हैं और टीचर जू टियानफू जो कि रोंगयांग यूनिवर्सिटी से होते हैं। वही हम देखते हैं रोमन भी उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोलता है टीचर्स आगे आप लोग कैसे हैं। रोमन के बिहेवियर को देख के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। उन लोग का मानना था काफी अजीब बात है कि एक हिडन क्लास को एक्टिवेट करने के बावजूद भी रोमन बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं टीचर जू टियानफू अपना ऑफर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे मैं तुम्हें क्लियर ऑफर देता हूँ, अगर तुम रोंगयांग में आते हो तो हम तुम्हें 2 मिलियन युआन दे सकते हैं और साथ ही में तुम्हें 3 होली नाइट की स्किल बुक भी मिलेगी। ये ऑफर सुनकर रोमन को भी यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि रोमन की फैमिली हमेशा से काफी गरीब रही है, इसी वजह से उसने कभी इतने पैसे देखे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टीचर जू टियानफू नहीं थे जो कि ऑफर देने के लिए आए थे। चुआननान के टीचर बोलते अगर तुम हमारे पास में आते हो तो हम तुम्हें इससे अच्छा ऑफर दे सकते हैं। हमारे पास तुम्हें 3 मिलियन युआन मिलेगा और साथ ही में 3 होली नाइट की स्किल बुक और साथ ही में हमारे पास एक बहुत ही खास ऑफर है जो कोई नहीं दे पाएगा। तुम्हें एक लेवल 56 के अवेकन नाइट से पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी जो कि तुम्हें लेवल अप करने में काफी हेल्प करेगा। चुआननान यूनिवर्सिटी के ऑफर को सुन के हेडमास्टर लुओ भी काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि एक लेवल 56 के अवेकन नाइट से ट्रेनिंग मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है और इससे रोमन का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं टीचर जूयू बोलती है हमारी हानसेंग यूनिवर्सिटी तुम्हें इससे अच्छा ऑफर दे सकती है, अगर तुम हमारे पास में आते हो हम तुम्हें 2 मिलियन युआन देंगे और साथ ही में हमारी एकेडमी में एंटर करते ही तुम्हें बी क्लास के कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिलेंगे। हालांकि अभी तक रोमन ने कुछ भी नहीं बोला, पर यह ऑफर सुनने के साथ ही हेडमास्टर लुओ काफी खुश हो आते हैं। हेडमास्टर लुओ रोमन को बोलते हैं रोमन तुम्हें इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलने वाला, तुम्हें नहीं पता बी क्लास के रिसोर्सेज मिलना कितनी कमाल की बात होती है, इसको तुम बिल्कुल भी पैसे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर तुम हानचेंग में जाते हो ना तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। ऑफर देने के बाद वहाँ पे सारे टीचर वेट कर रहे होते हैं कि आखिर रोमन क्या बोलेगा, पर अचानक से रोमन कुछ ऐसी बात करता है जिससे कि सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। रोमन बोलता है टीचर्स प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पर मैं आप लोग के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी से स्पेशल एडमिशन नहीं चाहिए। ये बात सुन के वहाँ पे सारे टीचर्स काफी गुस्सा हो गए होते हैं। टीचर जूयू बोलते हैं रोमन हमें मना करने का तुम्हारे पास में क्या रीजन है। रोमन बोलता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे टॉप 3 एलाइट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करूंगा। हमें बताया जाता है जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज है वो है सुकेंग यूनिवर्सिटी, किंगजिंग यूनिवर्सिटी और मोडू यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी हर साल सिर्फ 1000 बच्चों को एडमिशन देती है और बाकी सारी यूनिवर्सिटी के मुकाबले इन लोग का स्टेटस सबसे ज्यादा हाई होता है। ये बोल सकते हैं कि इस कंट्री के अंदर जितने भी लाइट्स है वो सब यहीं से निकले हैं। रोमन की बातें सुनने के साथ ही जू टियानफू काफी गुस्सा हो गया होता है। जू टियानफू बोलता है मुझे लगा था तुम्हें काफी अच्छे बच्चे हो, लेकिन लगता है हिडन क्लास मिलने की वजह से तुम काफी एरोगेंट हो चुके हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता टॉप 3 यूनिवर्सिटी में जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुमने अपने पहले 18 साल बिना किसी रिसोर्सेज के फाउंडेशन को बिल्ड करने में लगा दिए और तुम अब यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हो कि तुम टॉप 3 यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लोगे। लगता है तुम्हारा शुरुआत से ही मन था कि तुम यहाँ पे हम लोग की बेइज्जती करोगे। तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। अचानक से हम देखते हैं हेडमास्टर लुओ रोमन के सामने आ गए होते हैं। हेडमास्टर लुओ बोलते जू टियानफू तुम यहाँ पे अपनी एबिलिटी यूज करते हुए
मेरे स्टूडेंट को सप्रेस कर रहे हो। आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ही स्ट्रांग हो? अगर तुम यहाँ पे रोमन को बुली करोगे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुमने यहाँ पे अभी के अभी सप्रेशन को नहीं रोका तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। वही हम देखते हैं टीचर जू यू को, जो कि कुछ बहुत ही अजीब से नोटिस करती है। टीचर जू यू सोचती है काफी अजीब बात है, जू टियानफू का सप्रेशन बहुत ही खतरनाक था, उसके बावजूद रोमन यहाँ पे अपने घुटनों पे नहीं आया। सच में ये बहुत ही कमाल की बात है। अगर यहाँ पे कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट होता ना तो बहुत ही पहले बेहोश हो गया होता। जू टियानफू ऑलरेडी जानता था कि वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा, इसी वजह से वो बोलता है हेडमास्टर लुओ फिर ठीक है हम लोग यहाँ जा रहे हैं। ये बोलने के साथ ही हम देखते वहाँ पे सारे टीचर चले गए होते हैं, लेकिन वही हम देखते टीचर जू यू वहाँ से नहीं आती। टीचर जू यू बोलती है रोमन मेरे पास तुम्हारे लिए अब भी एक ऑफर है। अगर मान लो आज से 1 महीने बाद जो टेस्ट होने वाला है तुम उसके अंदर फेल हो जाओ या फिर टॉप 1000 स्टूडेंट के अंदर तुम्हारा नंबर ना आए तो भी हानचेंग यूनिवर्सिटी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम्हें एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली वहाँ पे आ सकते हो। अब देखो ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारी कैबिनेट के ऊपर काफी शक कर रही हूँ, बस वहाँ पे एनरोल करना काफी मुश्किल है तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता तुम्हारे पास में काफी टैलेंट है जो कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। रोमन बोलता है टीचर जू यू आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एग्जाम्स के अंदर मैं पक्का से खुद को प्रूव करूंगा, रैंकिंग्स के अंदर आपको रोमन का नाम पक्का से मिलने वाला है। ये बात रोमन इतनी कॉन्फिडेंटली इसी वजह से बोल पा रहा होता है क्योंकि उसी वजह से रोमन को ही पता था कि उसके पास में सिस्टम है जिसकी हेल्प से उसके लिए टॉप 3 यूनिवर्सिटी में जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। वो पक्का से काफी अच्छी रैंक हासिल करेगा। इसी के साथ में 1 महीना बीत गया होता है और वो दिन आ गया होता है जिस दिन एग्जाम होने वाले थे। क्राउड में बैठे सारे बच्चे एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोग का ध्यान जाता है रोमन के ऊपर जो कि बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज कर रहा होता है। रोमन को देख के वहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे थे काफी अजीब बात है, ऐसा लग रहा है सिर्फ 1 महीने के अंदर ही रोमन काफी चेंज हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं रोमन मैप के एंट्रेंस पे आ गया होता है। वहीं हम देखते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के लोकेशन के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन को अपने डिस्प्ले के ऊपर शो करने लगता है। जैसे ही सारे लोग वहाँ पे उस लोकेशन को देखते हैं वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। उन लोग को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि इस बार का एग्जाम इतने हार्ड क्यों है। सिर्फ और सिर्फ इस लोकेशन की वजह से एग्जाम को पास करना काफी मुश्किल हो गया है। लगता है टॉप 3 यूनिवर्सिटी चाहती ही नहीं है कि उसके अंदर कोई भी एडमिशन ले। वही हम देखते हर एक क्लास के क्लास टीचर बोल रहे होते हैं सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे तुम लोग की स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम लोग को रिटर्निंग स्कोर दिया हुआ है। जैसे तुम लोग को लगे कि तुम्हारे सामने एक ऐसा मॉन्स्टर आ चुका है जिसको तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते तो रिटर्निंग स्कोर का यूज करते वापस आना। तुम लोग को बिल्कुल मरने की जरूरत नहीं, ऐसा मत समझना ये गेम है। अगर तुम अंदर मारे जाओगे ना तो इसका मतलब तुम रियलिटी में मारे जाओगे। काउंटडाउन खत्म होने के साथ ही ब्लू कलर की लाइट ने बच्चों को घेर लिया होता है और सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते बच्चे गायब हो गए होते हैं। तभी हम देखते वहाँ पे मैप के ऊपर हर एक बंदे की इन्फॉर्मेशन बताई जा रही होती है, लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे क्राउड में बैठे सारे बच्चों का ध्यान एक बंदे की इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाता है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि रोमन होता है, जिसने की नाइटमेयर लेवल को पार करने के लिए अकेले निकल गया होता है। उसने कोई भी टीम फॉर्म नहीं करी होती। वहीं हम देखते एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जेन टाओ को, जो कि हेडमास्टर लुओ के साथ बैठे होते हैं। डायरेक्टर जेन टाओ बोलते होली नाइट क्लास एक सपोर्ट टाइप क्लास है और एक होली नाइट के पास में सारी की सारी एबिलिटीज होती है। यही वजह है कि हर एक टीम के अंदर इसकी बहुत ही वैल्यू होती है। रोमन अगर कोई भी टीम ज्वाइन करता तो पक्का उसका लीडर बनता, तो आखिर वो नाइटमेयर लेवल के अंदर अकेले क्यों गया? तुम्हें तो पता है ना नाइटमेयर लेवल के अंदर डेथ रेट 40% होती है। हेडमास्टर लुओ मेरी बात ध्यान सुनो, मेयर ने रोमन के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च करे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सके, और अगर वो इस मैप के अंदर जाके मारा जाता है तो इससे बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। उसके यहाँ पे ये सब करने का सिंपल सा मतलब है कि वो यहाँ पे मेयर के अच्छे काम को इग्नोर कर रहा है। हेडमास्टर लुओ बोलते डायरेक्टर जन शांत जाइए, रोमन कोई बेवकूफ इंसान नहीं है, उसके पास पक्का से कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होगा। उसके बाद हम देखते रोमन अपने पास से अपना वेपन बाहर निकालता है। अचानक से हम देखते हैं रोमन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है और रोमन अपने सिंगल ब्लेड एक्स की हेल्प से उसको एक झटके मार देता है। रोमन बता रहा होता है इस 1 महीने के अंदर मैंने बहुत ही ट्रेनिंग करी और मैं लेवल 10 में पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरे जो स्टैट पॉइंट है वो मेरे लेवल से भी ज्यादा इंक्रीज करे हैं। 47 पॉइंट होने का मतलब है मेरे स्टैट पॉइंट लेवल 13 के बराबर है। मुझे पक्का से यकीन है अपनी एबिलिटीज की हेल्प से मैं टॉप रैंकिंग में आ पाऊंगा। वहीं बहुत सारे मॉन्स्टर रोमन को पीछे से देख रहे होते हैं पर अटैक नहीं कर रहे होते। रोमन बोलता अगर तुम लोग नहीं आने वाले तो भी मैं अटैक करूंगा। उसके बाद वेपन ब्लेसिंग को एक्टिवेट करते हुए रोमन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वेपन ब्लेसिंग की वजह से वो जो एक्स होती है वो अभी स्ट्रॉन्ग हो गई होती है और सिर्फ एक ही अटैक के अंदर वो मॉन्स्टर को मार देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं रोमन के ऊपर वहाँ पे 3 मॉन्स्टर स्नीक अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी रोमन वहाँ पे काफी स्पीड से स्ट्राइक लगाता है और उन तीनों के तीनों मॉन्स्टर को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं रोमन ने एक मॉन्स्टर के हाथ के ऊपर होली लाइटनिंग का यूज किया होता है और जो आखिरी मॉन्स्टर बचा होता है उसके ऊपर उसे अटैक कर देता है। जैसे ही रोमन उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है, रोमन के सारे क्लासमेट काफी खुश हो गए होते हैं। सच में रोमन सिर्फ 1 महीने के अंदर ही बहुत ही पावरफुल हो चुका है। अभी तक यहाँ पे किसी ने फर्स्ट लेवल कंप्लीट नहीं किया, पर रोमन ने यहाँ पे फर्स्ट लेवल को ऐसे कंप्लीट किया जैसे कि उसके लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन तभी रोमन का जो क्लास टीचर होता है वो रोमन के बारे में कुछ अजीब नोटिस करता है।
यहाँ पे अगर देखा तो रोमन की स्पीड एक कैट मॉन्स्टर से काफी फास्ट है, और अगर रोमन की स्टैट्स की बात कही जाए तो वो बिल्कुल लो नहीं, और रोमन के पास में बहुत ही कमाल का बैटल सेंस है। सच में फाइट के अंदर रोमन बहुत ही कमाल का है, और अगर ये इस तरह से फाइट करता रहा तो पक्का से इसकी रैंक आई जाएगी। लेकिन वही हम देखते हैं डायरेक्टर जैन बोल रहे होते हैं, मैं मानता हूँ कॉम्बैट के अंदर रोमन बहुत ही कमाल का है, लेकिन अगर बात करें रोमन के फाइटिंग स्टाइल की तो बहुत ही बेकार है। अगर बात की जाए नाइटमेयर लेवल की तो उसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए तो रोमन की जो बैटल एक्स है वो बहुत ही भारी है, और इस एक्स के भारी होने की वजह से रोमन की स्पीड के ऊपर काफी अंतर आएगा। मैं मानता हूँ 5 से 10 स्विंग बहुत इली झेल लेगा, पर जब बात आएगी 100 स्विंग की तब वो काफी थक चुका होगा। यहाँ तक कि जब उसके बाद मॉन्स्टर अटैक भी कर रहे होंगे तो खुद को मूव करने लायक नहीं बचा होगा। ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं रोमन के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और उन मॉन्स्टर का नंबर इतना ज्यादा होता है कि किसी के लिए भी ये बिलीव करना कि रोमन उनसे फाइट कर पाएगा ये बहुत ही मुश्किल था। और इस बार जितने भी कैट मॉन्स्टर आए थे वो सब के सब काफी स्ट्रॉन्ग थे। रोमन अपने बैटल एक्स से सामने की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर इस बार मॉन्स्टर इतने ज्यादा थे किसी भी एक अटैक से काम नहीं बनने वाला था। उसके बाद हम देखते थोड़ा पीछे जाने के साथ ही रोमन ब्लेड ऑफ प्योर वाइट से अटैक करता है। अभी ब्लेड ऑफ प्योर लाइट का अटैक खत्म नहीं हुआ था तभी हम देखते हैं रोमन अपने बैटल एक्स को उनकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैट मॉन्स्टर एक बार में मारे जाते हैं। रोमन की स्ट्रेंथ और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी कैट मॉन्स्टर उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा होता। इसी के साथ हम देखते हैं रोमन ने मॉन्स्टर के सेकंड वेव को खत्म कर दिया होता है। जैसे ही रोमन ये काम करता है उसके सामने एक पोर्टल अपीयर होता है। अपने सामने एक पोर्टल देख के रोमन बिल्कुल वेट नहीं करता और सीधे एंटर कर जाता है। उस पोर्टल के थ्रू रोमन नाइटमेयर लेवल के सेकंड स्टेज पे आ गया होता है, और सेकंड स्टेज के अंदर रोमन के लिए बहुत सारे हाई लेवल के कैट मॉन्स्टर वेट कर रहे होते हैं। अगर इनको कंपेयर किया जाए फर्स्ट स्टेज के कैट मॉन्स्टर से तो ये उनसे काफी अलग थे। जैसे ही रोमन उन कैट मॉन्स्टर को चेक करता है रोमन के सामने कैट मॉन्स्टर की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई होती है। ये जो कैट मॉन्स्टर थे ये सिर्फ कॉम्बैट के अंदर अच्छे नहीं है बल्कि कर्सेस के अंदर भी इनका जवाब नहीं, और साथ ही में ये लोग फायरबॉल जुत्सु भी यूज कर सकते हैं, और इन लोगों की हीलिंग एबिलिटी भी काफी कमाल की है। बिल्कुल ह्यूमंस की तरह यहाँ पे हर एक कैट मॉन्स्टर अलग अलग जॉब क्लास के हैं, जैसे कि हीलर क्लास, सपोर्ट क्लास, मेज क्लास और टैंकर्स। ये सारे कैट मॉन्स्टर मिलकर एक बहुत ही खतरनाक टीम बिल्ड करते हैं जिनको हराना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर इन लोग के लेवल की बात कही जाए तो पहले वाले मॉन्स्टर्स के मुकाबले इन लोग का लेवल डबल से भी ज्यादा है। तो अभी हम देखते हैं बहुत सारे कैट मॉन्स्टर और एक मिनाटोरस मॉन्स्टर रोमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं जो सपोर्ट क्लास और मेज थे वो दूर से उन लोग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन मॉन्स्टर्स के कोऑर्डिनेशन को देख के रोमन भी काफी शॉक हो गया होता है। उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इन मॉन्स्टर्स के पास में इतना दिमाग हो सकता है। अचानक से हम देखते हैं रोमन के पास से बहुत सारी डार्क एनर्जी आने लगती है, और उस डार्क एनर्जी ने रोमन को कम्प्लीटली पकड़ लिया होता है। उन सारे कैट मॉन्स्टर में से किसी डार्क टाइप मेज ने रोमन को कर्स कर दिया था। रोमन अब बिल्कुल भी मुंह नहीं कर पा रहा होता। वहीं हम देखते हैं उसके बाद बहुत सारे मॉन्स्टर्स और बहुत सारे फायरबॉल जुत्सु से अटैक होने वाले होते हैं। रोमन बोलता है काफी कमाल की बात है, मॉन्स्टर होने के बावजूद भी तुम लोग की कोऑर्डिनेशन काफी कमाल की है। तुम लोगों ने पहले मुझे ट्रैप किया और अब यहाँ पे मिलकर अटैक कर रहे हो। जैसे ही वो सारे कैट मॉन्स्टर रोमन काफी करीब पहुंच गए होते हैं तो अभी हम देखते हैं रोमन अपने अटैक को रेडी करने लगता है। रोमन के पास से एक बहुत ही खतरनाक होली ऑरा बाहर निकल रहा होता है। अचानक से हम देखते हैं एक बहुत बड़ा होली क्रॉस बाहर निकलता है और सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर ही उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार देता है। रोमन ने अभी अभी होली क्रॉस एबिलिटी को यूज किया होता है जो कि ग्रेड बी की स्किल है। सारे लोग बोलते हैं रोमन तो बहुत ही पावरफुल है। आखिर यहाँ पे किस बेवकूफ ने बोला कि होली नाइट एक सपोर्ट क्लास होती है? इतना कमाल का फाइट तो एक मेज भी नहीं कर पाता जितना कि रोमन कर रहा है। डायरेक्टर जैन शॉक होते हुए बोलते आखिर ये पॉसिबल कैसे है? ये तो एक ग्रेड बी की स्किल है। अगर बात करें स्किल्स की ग्रेड की तो एफ रैंक से स्टार्ट होता है और एस रैंक तक जाता है। जहाँ तक मुझे पता है मेयर के पास से रोमन को सिर्फ ग्रेड सी की स्किल मिली थी, तो आखिर यहाँ पे रोमन के पास में ग्रेड बी की स्किल कहाँ से आई? लगता है मैं रोमन के बारे में जितना सिंपल सोच रहा था ये उतना भी सिंपल नहीं है। हम देखते हैं वहाँ पे सारे के सारे कैट मॉन्स्टर मारे गए होते हैं और बचा होता सिर्फ मिनाटोरस मॉन्स्टर। रोमन बोलता है यहाँ पे सिर्फ तुम बचे हो, चलो आ जाओ और तुम्हें भी खत्म किया जाए। इसी के साथ हम देखते हैं मिनाटोरस मॉन्स्टर ने बर्सर्क स्किल और सुपीरियर बॉडी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं किक मारते हुए मिनाटोरस मॉन्स्टर जमीन को तोड़ देता है, पर रोमन वहां से साइड से हटते हुए अटैक को डॉज कर लेता है। आगे बढ़ते हुए मिनाटोरस मॉन्स्टर वाइल्ड रश स्किल यूज करता है। रोमन भी सामने की तरफ एयर स्लेयर यूज करता है जिसकी वजह से मिनाटोरस मॉन्स्टर वहीं पे रुक गया होता है। और उसके बाद रोमन ब्लेड ऑफ प्योर लाइट का यूज करते हुए मिनाटोरस मॉन्स्टर को वहीं पे गिरा देता है और फिर अपने बैटल एक्स से मिनाटोरस मॉन्स्टर को वहीं पे खत्म कर देता है। उसको मारने के साथ ही रोमन के सामने एक और पोर्टल आ गया होता है जो कि फाइनल स्टेज का होता है और उसके अंदर रोमन को बॉस मिलेगा। रोमन के सारे क्लासमेट खुश होते हुए बोलते हैं काफी कमाल की बात है रोमन, तुमने यहाँ पे ये स्टेज तो और भी जल्दी पार कर लिया।
ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई मॉन्स्टर तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि वो मिनोटॉरस मॉन्स्टर तो बहुत ही पावरफुल था, उसके बावजूद भी वो तुम्हें खरोच तक नहीं दे पाया। अनाउंसर बोलता है रोमन ने यहाँ पे सेकंड स्टेज को 59 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लिया। डायरेक्टर जैन बोलता है रोमन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, सच में मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को काफी अंडरएस्टिमेट कर रहा था, तुम काफी पावरफुल निकले। वैसे मेरी गलती भी नहीं है, ये मानना काफी मुश्किल है कि जिस बंदे ने सिर्फ 1 महीने पहले अवेकन करा हो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कांग्रेचुलेशन हेडमास्टर लुगो, फाइनली आपके एकेडमी के अंदर से एक ऐसा स्टूडेंट बाहर निकलेगा जो कि फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ हासिल करने वाला है। हेडमास्टर लुगो बोलते हैं आपका थैंक यू, फाइनली हमारी सेकंड एकेडमी के पास भी एक इलाइट स्टूडेंट होगा। हेडमास्टर लुगो सोच रहे होते हैं हमारे एकेडमी से बेस्ट परफॉर्मर 721 रैंक ही आ पाया था, शायद से यहाँ पे रोमन की एबिलिटीज हमारी एकेडमी को एक अलग लेवल पे लेके जा पाएगी। चलो यहाँ पे देखते हैं आखिर रोमन कौन सी रैंक हासिल करता है। और अचानक से हम देखते कोई बोलता है 1 मिनट को रोमन रेस्ट क्यों नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली बॉस के रूम के अंदर क्यों जा रहा है। ये बात सुन के हेडमास्टर लू और डायरेक्टर जैन दोनों ही काफी शौक हो आते हैं। डायरेक्टर जैन बोलते ये बच्चा बहुत ही बेवकूफ है, आखिर ये क्या कर रहा है, वो आराम से बॉस के रूम में जा सकता था, सबसे पहले उसे यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए था। अगर फाइट के बीच में उसका माना काफी कम हो गया तो वो हार जाएगा। हेडमास्टर लुओ बोलते प्लीज आप शांत हो जाइए, पक्का से रोमन के पास में कोई ना कोई वजह होगी, अगर उसे यकीन है कि वो बॉस को हरा पाएगा तो वो पक्का से हरा पाएगा। रोमन सोच रहा होता हमारे सुकेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि इन एग्जाम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर किसी को भी यहाँ पे टॉप 100 के अंदर आना है तो उसको नाइटमेयर लेवल को अकेले ही चूज करना होगा। यही वजह है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं यहाँ पे रेस्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पे जीतना है और टॉप पे जाना है तो यहाँ पे जितना कम टाइम हो सके मुझे उतना कम टाइम लेना होगा। रोमन के वहाँ पे एंटर करने के साथ ही बॉस बोल रहा होता है ह्यूमंस की हिम्मत काफी बढ़ चुकी है, आखिर मेरे यहाँ पे रहते हुए तुमने आने की हिम्मत कैसे करी। ये मॉन्स्टर होता है मिनोटॉर किंग जो कि लेवल 16 पे होता है, इसका जो ग्रेड होता है वो होता है गोल्ड लेवल, और क्योंकि रोमन का लेवल काफी कम होता है इसी वजह से वो उसका लेवल चेक नहीं कर सकता। तो अभी हम देखते हो मिनोटॉर किंग रोमन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है, पर अचानक से रोमन ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो अपने होली नाइट फॉर्म में आ गया होता है। मिनोटॉर किंग मैं तो यहाँ पे हूँ, आगे तुम अटैक कहाँ पे कर रहे हो। सिस्टम बता रहा होता है ब्लेसिंग ऑफ डॉन, गिफ्ट ऑफ करेज, गिफ्ट ऑफ गॉड और गिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, आपके पास जितने भी बफ्स थे उन सबको एक्टिवेट कर दिया गया है, यही वजह कि आपके पास में होली नाइट की इनिशियल फॉर्म आई है। रोमन की बातों की वजह से मिनोटॉर किंग बहुत ही गुस्सा हो गया होता है। जैसे ही रोमन अटैक करता है मिनोटॉर किंग उस अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है। रोमन बोलता है मैंने मेरे बैटल एक्स के ऊपर 4 बफ लगाए हैं, उसके बावजूद भी मिनोटॉर किंग की बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच नहीं आया, आखिर ये मिनोटॉर किंग पावरफुल है कितना। अचानक से हम देखते हैं मिनोटॉर किंग रोमन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर रोमन उस अटैक को डॉज कर लेता है। जैसे ही रोमन संभलने का ट्राई कर रहा होता है मिनोटॉर किंग का एक और अटैक रोमन के पास में आ गया होता है, और इस बार वाला अटैक रोमन को हिट हो आता है, जिस वजह से रोमन बहुत ही दूर जा गिरता है। रोमन बोलता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं इस होली नाइट फॉर्म में हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी हड्डियों का तो चूरा बन गया होता। लेकिन शायद से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मिनोटॉर किंग काफी पावरफुल है, ये मुझे हिट कर पाया, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इससे जानबूझ के हिट हुआ हूँ, और ऐसा मैंने क्यों किया ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये बोलने के साथ ही रोमन ने स्पीयर ऑफ विक्ट्री नाम की स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। इस स्किल से जो भी एनिमी हिट होगा उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक डैमेज पड़ेगा। मिनोटॉर किंग उन सारे के सारे एनर्जी स्पीयर को ब्लॉक कर रहा होता है। रोमन सोचता है मिनोटॉर किंग बहुत ही पावरफुल है, और अगर बात करें स्ट्रेंथ के मामले में तो मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। अगर नॉर्मली कोई भी होता तो वो यहाँ पे वेट करता ताकि टाइमिंग खत्म हो जाए और वो यहाँ पे खुद को सेव कर पाए, लेकिन मेरे ऐसा करने की वजह से चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं फर्स्ट प्लेस को हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द फाइट करके मिनोटॉर किंग को हराना होगा, सिर्फ यही तरीका है फर्स्ट रैंक को हासिल करने का। मिनोटॉर किंग से फाइट करते मैंने नोटिस किया कि उसकी स्ट्रेंथ तो भली काफी ज्यादा हो पर उसकी स्पीड काफी स्लो है। अगर मैं अलग अलग एंगल से उसके ऊपर लगातार अटैक करूंगा तो उसके लिए अटैक को डॉज कर पाना काफी मुश्किल होगा। उसके बाद हम देखते हैं रोमन मिनोटॉर किंग के ऊपर हर एक एंगल से अटैक करने लगता है। रोमन बोलता है एजिलिटी के साथ साथ इसकी एक और वीकनेस है, वो है रेजिस्टेंस, क्योंकि मिनोटॉर किंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसी वजह से सारे के सारे स्टैट पॉइंट डैमेज के अंदर ही जाते हैं। इसका डिफेंस बहुत ही वीक है, अगर मैं इसके ऊपर हाई डैमेज के लिए यूज करूँ तो मैं इसको बहुत जल्दी हरा पाऊंगा। ये बोलने के साथ ही रोमन ने मिनोटॉर किंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपके पास में बहुत ही कम माना बाकी है, आपको जल्द से जल्द माना को रिकवर करना होगा वरना आप इस मिनोटॉर किंग से पक्का से हार जाएंगे। रोमन बोलते हैं मुझे इस मिनोटॉर किंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करना होगा क्योंकि मेरे पास से बहुत ही कम माना बाकी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कब मैं यहाँ पे बेहोश हो जाऊं। ये बोलने के साथ ही रोमन अपने पास से एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है और मिनोटॉर किंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। उस अटैक के साथ मिनोटॉर किंग 2 हिस्सों में कट जाता है और रोमन अपने लेवल कंप्लीट कर लेता है। रोमन को बताया जा रहा होता है आपने यहाँ पे नाइटमेयर डिफिकल्टी डीप डार्क फॉरेस्ट डंजन कंप्लीट कर लिया है, और आपने यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेजेस को सिर्फ 9 मिनट और 24 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया। और बात की जाए आपके क्लियरेंस रैंक की तो वो है SSS रैंक,
और इसी के साथ में आप पूरे एग्जाम के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल करते हो। शौक होता है। रोमन बोलता है क्या मैं सुकेंग डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्स के अंदर फर्स्ट प्लेस आ गया? ये तो बहुत ही कमाल की बात है, जितनी मैंने उम्मीद करी थी। मेरा एग्जाम उससे भी काफी अच्छा गया। रोमन बता रहा होता यहाँ पे आने के साथ से ही उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसका डेब्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब उसके लिए मेडिकल फीस देना भी काफी मुश्किल हो रहा था। पर चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हुई, मैंने हार नहीं मानी। जब तक मैंने अवेकन नहीं किया था तब तक मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी और अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और फाइनली अवेकनिंग के दिन मुझे गॉड ने एक और मौका दिया और मेरी लाइफ के अंदर सिस्टम आया जिसकी वजह से मैं हिडन क्लास को एक्टिवेट कर पाया। लेकिन मुझे ये बात तो क्लियरली पता है, अगर मैंने यहाँ पे एक भी गलती करी तो यहाँ पे मेरा मौका पक्का से कोई और छीन लेगा। इसी वजह से मैं और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं। और जबकि मैंने यहाँ पे सारे स्टेजेस कंप्लीट कर लिए हैं तो बारी आ चुकी है बाहर चलने की। सिस्टम बता रहा होता है इन तीनों स्टेजेस को मिला के आपने 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट इकट्ठा किए हैं। आपके पास में 20 फ्री पॉइंट और 20 स्किल पॉइंट्स है। साथ ही ब्रेक थ्रू करके आप लेवल 13 तक पहुंच चुके हो। आपको रिवॉर्ड के तौर पे फॉरेस्ट बेल्ट मिलती है। अगर आप किसी फॉरेस्ट के अंदर फाइट करोगे तो आपके स्टैट्स के हिसाब से ये बेल्ट आपको बफ देगा। साथ ही में रोमन को एक फॉरेस्ट रिंग, 10 वाइल्ड स्ट्रॉबेरी और एक गोल्ड ग्रेड का मिनटोर किंग का कार्ड मिला होता है। रोमन के बाहर आने के साथ ही सारे लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। उसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोग रोमन को अपना गॉड बता रहे होते हैं। लोगों के मुंह से इतनी तारीफें सुन के रोमन भी काफी शॉक हो गया होता है। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि उसे यहाँ पे ऐसा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। हेडमास्टर लुओ बोलते सिर्फ 10 मिनट के अंदर नाइटमेयर डिफिकल्टी को अकेले क्लियर करना। रोमन, आज तुमने एक ऐसा काम किया जो कि सेकंड अकेडमी में कोई भी स्टूडेंट करेगा। ये हमने उम्मीद भी नहीं करी थी। वही हम देखते डायरेक्टर जैन बोलते रोमन बता सकता हूँ तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। रोमन बोलता है आप सारे लोग मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। मेरा लक बहुत ही अच्छा था जो कि मैं इतनी जल्दी सारे स्टेज को पार कर पाया। अचानक से हम देखते वहाँ पे एक कार आ गई होती है जिसको देख के वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं कि कौन ऐसा हो सकता है जो कि यहाँ पे एग्जाम के लोकेशन पे ये कार लेके आ गया। और ये कार देखने में काफी महंगी लग रही है। क्या ये रोमन के लिए आई है? डायरेक्टर जैन बोलते रिजल्ट आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक तुम जाके रेस्ट करो क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हें एकेडमी के लिए एनरोल भी होना होगा। आगे हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। रोमन बता रहा था जाओ ने जो प्रॉमिस किया था वो उसने निभाया। जू यून को इस हॉस्पिटल के डीलक्स रूम के अंदर रखा गया है और उसको संभालने के लिए एक मेडिकल टीम 24 घंटे अवेलेबल रहती है। अचानक से हम देखते वहाँ पे एक नर्स बोलती है मिस्टर रोमन तो आप फाइनली यहाँ पे आई गए। रोमन बोलता है मैं यहाँ पे जू यून से मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास में उसके लिए एक बहुत ही कमाल की न्यूज है। नर्स बोलती है मैंने सुना आज आपका एग्जाम था, पक्का से आपका रिजल्ट बहुत ही कमाल का रहेगा क्योंकि आज न्यूज के अंदर सारे लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। जैसे ही वो लोग जूयन के रूम के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पे सर्दी काफी बढ़ जाती है। नर्स बोलती है कुछ तो बहुत ही अजीब है, क्या किसी ने एसी को बहुत ही लो पे सेट कर दिया है? लेकिन जब रोमन वहाँ पे आसपास देखता है तो दीवारों के ऊपर बर्फ जमी होती है। रोमन बोलता है मुझे नहीं लगता किसी एसी से बर्फ तो नहीं जम सकती। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि उनके सामने वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब जम गए होते हैं। उन लोग की ऐसी हालत देख के रोमन भी काफी शॉक हो आता है। अगर इन लोग की ऐसी हालत है तो जूयन के साथ में क्या हुआ होगा? रोमन वहाँ पे काफी स्पीड से जूयन की तरफ जाने लगता है। नर्स बोलती है मिस्टर रोमन प्लीज वहाँ पे मत जाइए, पक्का से बहुत ज्यादा खतरा है। और अचानक से हम देखते थोड़ा सा अंदर एंटर करने की वजह से वो नर्स भी जम गई होती है। बर्फ को तोड़ते हुए रोमन अंदर एंटर कर गया होता है। रोमन बोलता है जूयन आखिर तुम कहाँ पे हो? हम देखते हैं जूयन को जिसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकला होता है और जूयन के पास में एक प्रीस्ट होती है जो कि उसको हील करने का ट्राई कर रही होती है। ड्रैगन को देख के रोमन काफी गुस्सा हो गया होता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर सके। वो प्रीस्ट बोलती है रोमन ऐसा मत करना, ये बहुत ही खतरनाक होगा। प्रीस्ट की बात सुन के रोमन रुक गया होता है। रोमन बोलता है सिस्टर किंग आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिर ये ड्रैगन आया कहाँ से और क्या यहाँ पे ये सारे लोग ड्रैगन की बस जमे हैं? प्रीस्ट बोलते अगर तुम इस ड्रैगन के ऊपर अटैक करते तो जूयन की लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाता। रोमन बोलता है पर आखिर इस ड्रैगन का जूयन से क्या लेन देना? सिस्टर किंग बोलती है जूयन की कोल्ड डिजीज एकदम से कंट्रोल से बाहर जाने लगी और वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ पे सारे के सारे लोग जम गए। मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, बस मैं इस कोल्ड को सप्रेस कर रही हूँ ताकि ये जो कोल्ड है वो यहाँ से बाहर न जाए और फटाफट तुम इस फ्लोर से निकल जाओ वरना तुम्हारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। रोमन बोलता है अगर ऐसी बात है तो जूयन की लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। सिस्टर किंग बोलती है रोमन प्लीज मुझे माफ करना, पर बिना एक हाई लेवल के प्रीस्ट के आए हुए मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। अगर हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल हो तो एक हाई लेवल के प्रीस्ट का आना काफी जरूरी है। रोमन बोलता है सिस्टर किंग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये बोलने के साथ ही रोमन सिस्टम को बोलते हैं मेरे सारे के सारे स्किल पॉइंट्स को स्लो रिकवरी एबिलिटी के ऊपर यूज कर लो। रोमन के ऐसा करने की वजह से रोमन की स्लो रिकवरी एबिलिटी लेवल 4 पे चली गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं रोमन जूयून के ऊपर स्लो रिकवरी एबिलिटी का यूज करता है। स्लो रिकवरी एबिलिटी के पावर्स को देख के जूयून भी काफी शॉक हो गई होती है। जूयून बोलती है आखिर होली नाइट के पास में इतना पावरफुल हीलिंग मैजिक कैसे हो सकता है?
मैं एक लेवल 23 की प्रीस्ट हूँ, पर मैं भी इस लेवल का मैजिक नहीं कर सकती। रोमन बोलता है मैं इस मैटर को होल्ड करके रखता हूँ, आप फटाफट जाकर सेक्रेटरी जाओ को इसके बारे में इन्फॉर्म करो। सेक्रेटरी जाओ को बोलना अभी कभी हाई लेवल का प्रीस्ट यहाँ भी भेजे, क्योंकि जूयून की लाइफ बहुत बड़े खतरे में है। सिस्टर किंग बोलती है आजकल हाई लेवल के प्रीस्ट काफी अभी चल रहे हैं, इसी वजह से सेक्रेटरी जाओ ने एक हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट बुक करी है। उससे पहले यहाँ पे किसी प्रीस्ट का आना बहुत ही मुश्किल होगा। रोमन बोलता है आप बस जाके सेक्रेटरी जाओ को बोलो कि हाई लेवल के प्रीस्ट को बुला दे, उसके बदले में मैं उनका एक काम करूंगा और मैं कोई कंडीशन भी नहीं रखने वाला, वो काम जो भी होगा चलेगा। रोमन की ये बात सुनकर सिस्टर किंग काफी शॉक हो गई होती है और सेक्रेटरी जाओ को बुलाने के लिए वहां से निकल गई होती है। रोमन बोलता है जूयून की बॉडी के अंदर ये कोल्ड डिजीज काफी फैल चुकी है और जब भी इसकी बॉडी के आसपास ये कोल्ड ऑरा आता है तो इसकी बॉडी बहुत ही पेन करती है, पर आज तक ये कोल्ड ऑरा कभी इसकी बॉडी से बाहर नहीं निकला। आज पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं क्लियरली देख सकता हूँ। ये एनर्जी बहुत ही खतरनाक है। रोमन को उस एनर्जी को होल्ड करते करते रात हो गई होती है। साथ ही में हम देखते हैं रोमन की बॉडी भी जमना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो आइस ड्रैगन रोमन की बॉडी को कम्प्लीटली जमाने वाला होता है, अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे ग्रीन बॉल आता है और उस ड्रैगन को अटैक करता है। उस आइस ड्रैगन को अटैक करने की वजह से वो गायब हो गया होता है। रोमन बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की वजह से जूयून की लाइफ के ऊपर खतरा आ सकता है। और अचानक से हम देखते हैं वो ग्रीन बॉल रोमन की बॉडी के आर पार हो गई होती है और रोमन की बॉडी के ऊपर जितनी भी आइस होती है वो गायब हो जाती है। जिस हाई प्रीस्ट को रोमन ने बुलाया था वो अब यहाँ पे आ चुकी थी। वो बोलती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब ये ड्रैगन में हाथ से नहीं बचने वाला। तो अभी हम देखते हैं वो ड्रैगन अपने आप को वापस से फॉर्म कर लेता है और उस प्रीस्ट के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर सिर्फ कुछ टाइम के अंदर वो प्रीस्ट अपनी स्पेल की हेल्प से उस ड्रैगन को कंट्रोल में ले आती है और उसके बाद अटैक करते हुए वापस से जूयून की बॉडी के अंदर भेज देती है। सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर उस हाई लेवल के प्रीस्ट ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया होता है। वो प्रीस्ट बोलते तुम पक्का से रोमन हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मेरा नाम है चुइलिना और मैं किंगयून सिटी से हूँ। मैं लेवल 35 की सेकंड रैंक की प्रीस्ट हूँ, जिसको कि सेक्रेटरी जाओ वैन ने तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा है। रोमन बोलता है मिस लीना, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मिस लीना बोल रही होती है अगर डायरेक्टर जैन ने मुझे नहीं बोला होता कि इस बच्चे के पास में रैंक 1 आने के चांसेस है तो मैंने रूल्स को ब्रेक करके यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं आई होती। और लगता है डायरेक्टर जैन बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि इस बच्चे ने यहाँ पे इस आइस ड्रैगन को इतनी देर तक रोक रखा, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। रोमन बोलता है मिस लीना की मेरी बहन को कौन सी बीमारी है और क्या इसको ठीक कर सकते या नहीं कर सकते। मिस लीना बोलती ये कोल एनर्जी मैं इसको फील कर सकती हूँ, ये क्लियर साइन है कि तुम्हारी बहन ब्लड लाइन अवेकनिंग कर रही है। शॉक होते हैं रोमन बोलता है क्या ब्लड लाइन अवेकनिंग, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल है। रोमन बोलता है जैसे इस वर्ल्ड के अंदर इटर्नल गेम आया तो बहुत सारे प्लेयर्स ने ह्यूमंस के साथ साथ अलग अलग कैरेक्टर भी चुने, जैसे कि एल्फ, जायंट, डीमंस और भी बहुत सारे। और कुछ टाइम बाद जब ये इटर्नल गेम रियलिटी के साथ में मर्ज हो गया तो जिन प्लेयर्स ने भी अलग कैरेक्टर चुने थे उनके पास में उनकी ब्लड लाइन आ गई। जिनके पास में एल्फ ब्लड लाइन होती थी उनकी आंखें ग्रीन और लंबे लंबे कान हुआ करते थे, और जिन ह्यूमंस के पास में जायंट ब्लड लाइन थी उनकी हाइट 4 से 5 मीटर तक बढ़ जाती है। पिछले 2 साल के अंदर उन प्लेयर्स ने अलग अलग ह्यूमन से शादी करी, जिस वजह से धीरे धीरे ब्लड लाइन की पावर कम होती गई और ह्यूमंस ने वो ब्लड लाइन की पावर खो दी। लेकिन फिर भी इस वर्ल्ड के अंदर एक स्पेशल कंडीशन होती है जो कि होती है ब्लड लाइन अवेकनिंग, जहाँ पे आप अपनी ब्लड लाइन की पावर्स को वापस से गेन कर सकते हो। मिस लीना बोलती है ब्लड लाइन अवेकनिंग बहुत ही अच्छा हो सकता है और बहुत ही बुरा भी। एक सक्सेसफुल अवेकनिंग का मतलब है कि आपके पास में दूसरी रेस की पावर आ जाएगी और आप दूसरों के मुकाबले बहुत ही जल्दी डेवलप कर पाओगे। बट अगर आप फेल हो गए तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और आप हाथों हाथ ही मारे जाओगे। तुम्हारी बहन के साथ में इस वक्त सेकंड वाली दिक्कत है, उसकी बॉडी इस आइस ड्रैगन की ब्लड लाइन को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही। जहाँ तक मैं इसके आइस ड्रैगन को देख पा रही हूँ ये एक बहुत ही रेयर ब्लड लाइन है। अगर उसको इस ब्लड लाइन को कैरी करना है तो उसको अपनी फिजिक को चेंज करना होगा, वरना चाहे ये कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले ये ब्लड लाइन कैरी नहीं कर पाएगी। और जिस दिन ये ब्लड लाइन आउट ऑफ कंट्रोल होगी ये पक्का से मारी जाएगी। जहाँ तक मुझे पता है एक ऐसा ट्रेजर है जो कि फिजिक को चेंज करने कैपेबल है, उस ट्रेजर का नाम है फ्रीजिंग लोटस। पर तुम्हें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी, ये जो ट्रेजर ये बहुत ही रेयर है। आखिरी बार इसको आज से 30 साल पहले एक ऑक्शन के अंदर देखा गया था और इसको एक मिस्टीरियस बंदे ने खरीदा था, वो भी 1300 मिलियन में। तुम्हारी सिस्टर इस आइस ड्रैगन की ब्लड लाइन को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उसके पास मुश्किल 3 महीने है। अगर तुम 3 महीने के अंदर फ्रीजिंग लोटस ले आते हो तो इसको बचाना पॉसिबल होगा, वरना तुम्हारी बहन पक्का से मारी जाएगी। तुम्हारी बहन को सेव करने का एक और तरीका है जो कि एक बहुत ही पावरफुल सीलिंग स्किल, जिसकी हेल्प से हम लोग तुम्हारी बहन की ब्लड को सील कर देंगे। अगर तुम किसी भी तरह डिसीजन ले लो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मुझे पता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम अपनी बहन को मरता हुआ नहीं देख सकते। रोमन सोचता है मुझे पता है इस तरीके से मेरी बहन सेफ हो जाएगी, पर आज के बाद में वो कभी भी लेवल अप नहीं कर पाएगी, जो कि उसके लिए इस खतरनाक से वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बेकार बात है। 5 दिनों बाद हम देखते हैं हांसन को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। सिस्टम ने रोमन को डेली ट्रेनिंग टास्क दिया होता है
जो कि होता है 200 स्क्वाश, 200 पुशअप, 200 सिटअप, 200 वेपन स्विंग। और इस टास्क को कंप्लीट करने पे रोमन को रोज रिवॉर्ड मिलता है। रोमन बोलता है फाइनली इस ट्रेनिंग के बाद में मेरे स्टैट पॉइंट काफी इंक्रीज हो जाएंगे। रोमन बोलता है इस डेली टास्क के अंदर मुझे ज्यादातर स्टैट पॉइंट मिलते हैं। अगर बात की जाए होली नाइट की तो उसके लिए उसकी इंटेलिजेंस और उसकी फिजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर मैं अपने बाकी सारे स्टैट्स को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। मैं अपने रोज के 10 स्टैट पॉइंट को अपने 4 स्टैट के अंदर यूज करता हूँ। फिजिक और इंटेलिजेंस के अंदर मैं 3-3 पॉइंट ऐड करता हूँ, वही बाकी दोनों स्टैट के अंदर 2-2 पॉइंट। इस तरीके से मेरे सारे स्टैट्स के बीच में बैलेंस बना रहता है। अचानक से हम देखते सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपके एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और आपका मिशन कंप्लीट हुआ। आपने यहाँ पे सुकेंग डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल करी है। आपको यहाँ पे आपके रिजल्ट के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं रोमन को गॉड्स एंड नाम की डिवाइन स्किल मिल गई होती है। साथ ही में रोमन को एक एस रैंक का डिवाइन आइटम मिला होता है जिसका नाम होता है रिजरेक्शन क्रॉस और एक 1 टाइम मिस्ट्री स्किल एक्सोर्सिज्म, एक ए ग्रेड की रेयर स्किल पनिशमेंट ऑफ लाइट, 30 स्टैट पॉइंट और 30 स्किल पॉइंट। उसके बाद हम लोग को बताया था सुकेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट प्लेस आने की वजह से रोमन बहुत ही फेमस हो गया। हर एक न्यूज चैनल, हर एक न्यूज़पेपर और हर एक बंदे के मुंह पे सिर्फ रोमन का ही नाम था। डायरेक्टर्स एंड बोल रहे होते हैं जब रोमन ने होली नाइट के तौर पे वेकन किया तो ही मुझे पता चल गया था कि रोमन का फ्यूचर बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसी वजह से मैंने ही गवर्नमेंट को बोला कि वो रोमन के ऊपर जितना हो सके उतने रिसोर्सेज खर्च करे। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास में टैलेंट को पहचानने की बहुत ही कमाल की स्किल है। एक रेस्टोरेंट के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। सुकेंग डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम के अंदर फर्स्ट प्लेस एक सपोर्ट क्लास आया है। दूसरा बंदा बोलता है क्या फालतू बात कर रहे हो, एक सपोर्ट क्लास के लिए अकेले काम करवाना बिल्कुल पॉसिबल होगा। तूने पक्का से गलत देखा होगा, या फिर तो वो कोई मेज होगा या फिर उस होली नाइट के साथ बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि एक लेवल 10 का सोलो होली नाइट में डिफिकल्टी पार नहीं कर सकता। कहीं उसने कोई चीटिंग तो नहीं करी ना। एक और लेडी बोलते तुम कैसी बात कर रहे हो, चीटिंग कर ही नहीं सकता। मेरे पास में उसकी परफॉर्मेंस की सारी रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को देख के वहाँ पे सारे बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। आखिर इस होली नाइट को देख के क्यों लग रहा है कि ये मेजेस से भी ज्यादा पावरफुल है। ये जितनी हाई लेवल की स्किल यूज कर रहा है ना उतने तो मेजेस भी नहीं करते, और आखिर इतनी पावरफुल एबिलिटी यूज करने के बावजूद इसका मना खत्म कैसे नहीं हुआ। क्या इस बंदे के पास में गॉड की कोई ब्लेसिंग है या फिर ये बंदा खुद ही गॉड है। वही हम देखते हैं अपनी बड़ी सी टीवी के ऊपर एक रेड वाला बंदा रोमन की परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। रेड वाला बंदा बोलता है इसका क्लियरेंस टाइम 9 मिनट और 24 सेकंड है, जो कि मुझसे भी 20 सेकंड फास्ट है। ये बंदा तो काफी इंटरेस्टिंग है, लगता है इससे मिलना ही पड़ेगा। अगर तुम मुझसे 1 सेकंड भी लेट रहते ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे पास जो स्पेशल रिकॉर्ड था वो तूने ब्रेक कर दिया। ये काम करके तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लगता है तुम्हें अपनी मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये बोलने के साथ ही वो सामने की दीवार पर अटैक करते उसको फोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रोमन के अकाउंट के अंदर बहुत सारे पैसे आ गए होते हैं। फोन करते हुए रोमन बोलता है सेक्रेटरी जाओ, आखिर हो क्या रहा है, आपने मुझे इतने सारे पैसे क्यों भेजे। सेक्रेटरी साहब बोलते हैं रोमन तुमने इस एग्जाम के अंदर इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दी, उसके सामने ये पैसा तो कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ने तुम्हें $5 मिलियन रिवॉर्ड और एक लग्जरियस मेंशन दिया है, और तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सी जगह मेंशन चाहिए, या फिर मैं ही तुम्हारे लिए कमाल की जगह चूज कर लूं। रोमन सोचता लगता है मेरे फर्स्ट रैंक की न्यूज सारे लोग तक पहुंच गई है, यही वजह कि मुझे इतने कमाल के रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो गए। रोमन बोलता है मिस्टर जाओ आप ही चूज कर लीजिए, आप जो चूज करेंगे मुझे चलेगा। सेक्रेटरी साहब बोलते ठीक है रोमन मैं चूज कर लूंगा। वैसे मुझे तुम्हें एक और बहुत जरूरी बात बतानी थी, जो टॉप 3 यूनिवर्सिटी है उसके टीचर तुम्हें रिक्रूट करने के लिए आ रहे हैं, तो इसी वजह से अपने मन में सोच लेना कि तुम्हें क्या चूज करना है। रोमन बोलता है यहाँ पे सोचने की बात ही नहीं है, लगता है वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक टीचर आया था जो कि बोल रहा था मिस्टर रोमन मैं रॉन्ग यांग यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं आपको रिक्रूट करने के लिए आया हूँ। हम आपके सामने कोई भी कंडीशन नहीं रखने वाले, आप जो बोलोगे जितना बोलोगे सब मिलेगा। शौक होते हैं रोमन बोलता है क्या रॉन्ग यांग यूनिवर्सिटी, पर तुम लोग तो मुझे रिक्रूट करने के लिए पहले भी आए थे ना। तो अभी हम देखते कोई बोलता है मुझे याद है इन लोगों ने बोला था कि रोमन बहुत ही एरोगेंट है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए रॉन्ग यांग यूनिवर्सिटी रोमन को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। अब जैसे तुम लोगों ने देखा कि रोमन रैंक 1 आ चुका है तो तुम लोग यहाँ पे रोमन के सामने भीख मांगने के लिए आ गए। आगे तुम्हें क्या लगता है कोई तुम लोगों से प्यार क्यों करेगा। वही हम देखते हैं रॉन्ग यांग का टीचर बोल रहा था फालतू बात करना बंद करो। जाओ टियानफू रोमन के सामने काफी एरोगेंट था, इसी वजह से हमने उसको बाहर निकाल दिया है। मिस्टर रोमन अगर आप हमारे पास में आते हो तो हम आपको 4 मिलियन युआन पे करने के लिए तैयार है। दूसरा वाला टीचर बोल रहा होता है रॉन्ग यांग जो भी ऑफर देगी हम उस ऑफर को डबल करते हैं। हमारी मोडू यूनिवर्सिटी के पास में बहुत सारा पैसा है और रॉन्ग यांग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हमसे कंपेयर नहीं कर सकती। तुम्हें ये बात तो पता ना हम टॉप 3 में से एक है, तो हमारे यहाँ पे आने के साथ ही तुम्हें निकल जाना चाहिए था और तुम्हारे पास में कोई मौका नहीं है रोमन को रिक्रूट करने का। अचानक से हम देखते हैं रोमन के पास में पिंकी वाली लेडी आ गई होती है। वो रोमन को पकड़ते हुए बोलते तुम मेरे साथ जाओगे। रोमन को ले जाते हुए पिंकी वाली लेडी बोल रही होती है रोमन को हाथ लगाने से पहले किंग्जिंग यूनिवर्सिटी से परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आज के बाद से रोमन हमारा स्टूडेंट होगा। मिस्टर रोमन किंग्जिंग यूनिवर्सिटी के पास में कल्टीवेशन रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं। हमारे पास आने के बाद में आपके पास लेवल अप करना काफी इजी हो जाएगा और आप इस वर्ल्ड में सबसे आप पावरफुल बनोगे। पर इससे पहले वो रोमन को लेके जा पाती हम देखते हैं उसके पीछे एक बैरियर आ गया होता है।
जिसकी वजह से वो लोग वहीं पे रुक गए होते हैं। वहाँ पे एक ब्लैक हेयर वाली लेडी आ गई होती है जो कि बोल रही होती है, बात की जाए कल्टीवेशन रिसोर्सेज, हिस्ट्री, पैसा या फिर फेम, सबके अंदर सुकेंग यूनिवर्सिटी काफी आगे है। तुम्हारे किंगजिंग या फिर मोडू यूनिवर्सिटी हम लोग की बराबरी नहीं कर सकती। रोमन को यहाँ पे किडनैप करने का कोई मतलब नहीं। अगर तुमने रोमन को अभी कभी नीचे नहीं रखा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। मोडू का टीचर बोल रहा होता अब यहाँ पे सुकेंग यूनिवर्सिटी आ चुकी है तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। अब जबकि यहाँ पे रोमन के लिए कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, इसी वजह से मोडू यूनिवर्सिटी अपने प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ा देगी। मिस्टर रोमन, आपको हम लोग ग्रेड ए के कल्टीवेशन रिसोर्सेज देंगे और साथ ही में आपको गोल्डन ग्रेड के इक्विपमेंट मिलेंगे। तो बताइए क्या आप हमारी मोडू यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे? वो पिंक वाली लेडी काफी चिढ़ गई होती है, बोलती है फालतू बात करना बंद करो, रोमन जाएगा तो मेरे साथ ही। रोमन को नीचे रखते हुए पिंक वाली लेडी बोल रही होती है मैं आपको किडनैप नहीं कर रही थी, सही कहूँ तो मैं बस आगे काफी करीब आने का ट्राई कर रही थी ताकि हम लोग इस शोर से दूर जाके कहीं प्राइवेट में बात कर सके। मिस्टर रोमन, यहाँ पे आप ही डिसाइड करो आखिर आप किसके साथ जाओगे। ब्लैक हेयर वाली लेडी बोलती है मैं हूँ टीचर सुमेई जो कि सुकेंग यूनिवर्सिटी से है और मैं आपको यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आई हूँ हमारी सुकेंग यूनिवर्सिटी के लिए। सुकेंग यूनिवर्सिटी में आने के बाद में आपकी स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज होगी, आपको स्कूल की अर्थ रैंक और हेवन रैंक की स्किल मिलेगी। यहाँ पे सारे लोग आपको ग्रेड ए के रिसोर्सेज दे रहे हैं ना, हम आपको ग्रेड एस के रिसोर्सेज देंगे। और मैं आपको क्लियरली बता दूं लगातार 4 सालों से हमारी सुकेंग यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्लेस हासिल कर रही है। सुकेंग के अंदर वही लोग आते हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और मैं आपको देख सकती हूँ आप बहुत ही टैलेंटेड हो, इसी वजह से मुझे पक्का से यकीन है आप हमको ज्वाइन करोगे। पिंक वाली लेडी बोलती है सुमेई, अगर तुम क्या फालतू बात कर रही हो, लगातार 4 साल से जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती। तुम यहाँ पे ये बात इसी वजह से बोल रही हो ना ताकि रोमन तुम्हें चूज कर ले। सच में तुम बहुत ही चालाक हो। सुमेई बोलते तुम ये बात नकार नहीं सकती कि हम लोग जीते थे। मिस सन, आप जाके अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करिए ताकि वो लोग और ज्यादा पावरफुल बने और जीतने के काबिल बन सके, क्योंकि जब तक हम जीतते रहेंगे हम बताएंगे। रोमन सोच रहा होता अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी लगभग सेम दे रही है और अगर मैं इन तीनों में से किसी के पास जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर बहुत ही कमाल का होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे लिए कौन परफेक्ट रहेगा। उसके बाद रोमन बोलता है ठीक है फिर मैं चूज करने वाला हूँ। रोमन की ये बात सुन के वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। उन तीनों में घबराहट थी क्या कि रोमन किसको चूज करेगा। रोमन बोलता है मैं यहाँ पे चूज करता सुकेंग यूनिवर्सिटी को क्योंकि मेरे हिसाब से ये यूनिवर्सिटी मुझे परफेक्ट सूट करेगी। रोमन की ये बात सुन के सुमेई काफी खुश हो गई होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट को निकालते हुए सुमेई बोलते इसको पढ़ लो और उसके बाद साइन कर दो, फिर तुम हमारी अकेडमी का ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाओगे। मोडू यूनिवर्सिटी का टीचर बोल रहा होता है हर बार सुकेंग जीत जाता है, पता नहीं चलता हम मनाने में काफी बेकार है या फिर सुमेई बहुत अच्छी है। मिस सन बोलती है रोमन अगर तुम्हें सुकेंग पसंद ना आए ना तो हमारी किंगजिंग यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए हमेशा खुली है, तुम जब चाहो तब आ सकते हो। सुमेई बोलती है फालतू जिद करना बंद करो, सुकेंग में जाने के बाद में कोई और अकेडमी किसी को पसंद ही नहीं आ सकती क्योंकि हमारी अकेडमी बेस्ट है। रोमन बोलता है काफी अजीब बात है, मुझे यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। उसके बाद रोमन बोलता है मिस सू मुझे एक बात बताइए आगे आपका लेवल क्या है। मिस सू बोलती है मैं 2nd ग्रेड की मेज हूँ और मेरा लेवल है 42। रोमन बोलता है पर मिस सू आप तो बहुत ही यंग हो, इतनी कम एज के अंदर आखिर आप इस लेवल पे कैसे गई। सुमेई बोलती है बच्चे ये वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है, एक बार तुम सुकेंग में एंटर करोगे ना तुम्हें मुझसे भी यंग लोग मुझसे ज्यादा पावरफुल दिखेंगे। रोमन सोचा सिस्टम मिलने के बाद में मेरी एज पे मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं रह पाएगा क्योंकि कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक सिस्टम के बराबर पावरफुल नहीं हो सकती। सुकेंग में जाने के बाद में मुझे बहुत सारे ओपोनेंट मिलेंगे जो कि मुझसे आज स्ट्रॉन्ग होंगे और उनसे फाइट करके मैं बहुत ही जल्दी पावरफुल बन पाऊंगा। सुमेई बोलती बच्चे मैं क्लियरली फील कर पा रही हूँ तुम्हारे अंदर पावरफुल बनने को लेके बहुत ही डिजायर है, तुमने सुकेंग यूनिवर्सिटी को चूज करके सबसे बढ़िया काम किया। वही हम देखते हैं रोमन ने भी साइन कर दिया होता है। रोमन बोलता है फाइनली एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। सुमेई बोलती है फिर ठीक है रोमन आज से 1 हफ्ते बाद तुम मेरे साथ चलोगे, सुकेंग यूनिवर्सिटी का तुम्हारा जर्नी स्टार्ट होता है और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।